हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का प्रॉपर यूज करना सीखेंगे और उसको आइडेंटिफाई भी करेंगे। तो ये है एक्सरसाइज 18 और इसमें है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, यानी कि वैसे टेंस जिससे काम वर्तमान समय में पूर्ण होने का जो है पता चलता है या बोध होता है, तो वैसे टेंस को हम जो है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहते हैं। और दूसरा बात, इसके जो कुछ बेसिक हिंट्स है, जैसे कि सेंटेंस के अंत में यानी कि हिंदी वाक्य के अंत में चुका है, या है, ई है, ये है, आ है, इस तरह से अगर लगा रहता है तो इससे भी उसकी पहचान हो जाती है। ठीक, वैसे आप जो है आपको ये देखना है सेंटेंस को पढ़ के कि क्या काम उसमें दिख रहा है कि काम पूर्ण हो गया है वर्तमान समय में या प्रेजेंट टाइम में, तो उससे आप जो है उसको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के माध्यम से बना सकते हैं। क्लियर? अब इसके जो स्ट्रक्चर है, एस यानी कि सब्जेक्ट के साथ हैज और हैव लगाना है, उसके साथ वर्ब का जो है तीसरा रूप यानी कि थर्ड फॉर्म यूज करना है। और अगर सेंटेंस में ऑब्जेक्ट रहता है तो ऑब्जेक्ट आपको लगाना है लास्ट में वर्ब के बाद। सबसे पहले आपको क्या लिखना है? सब्जेक्ट, हैज हैव यानी कि हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद वर्ब का तीसरा रूप थर्ड फॉर्म, और उसके बाद ऑब्जेक्ट। अब ये पता करना है कि सब्जेक्ट हम कैसे, किस सब्जेक्ट में हमें हैव लगाना है और किस में हैज। तो ये भी क्लियर कर लेते हैं कि आई, यू, वी, दे या कोई भी प्लूरल नाउन रहता है तो उसके साथ हमें हैव लगाना होता है। क्लियर? और अगर जो है थर्ड पर्सन के सिंगुलर नंबर या ही, सी, इट सिंगुलर नाउन है ना, ये रहेगा तो आप उसके साथ हैज लगाओगे। क्लियर? अब बढ़ते हैं सेंटेंस के माध्यम से भी कुछ सीखते हैं। जैसे मैंने श्याम को देखा है। आप देखिए यहाँ पे कुछ अतरंगी सेंटेंस है जो इससे मैच नहीं कर रहा है इसके हिंट से। तो आपको ये समझना, मैंने श्याम को देखा है माने श्याम को देखने का जो काम है वो हो गया है, पूर्ण हो गया है वर्तमान समय में। तो काम कंप्लीट हो जाएगा तो वो किस में आएगा? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। क्लियर? तो मैंने यानी आई देखा, मैंने श्याम को देखा, तब आई के साथ हैव लगाना है। देखिए यहाँ पे आई के साथ हैव लगाए, उसके बाद देखा है तो वर्ब लगाना है। यहाँ पे स्ट्रक्चर के माध्यम से देख सकते हैं। तो आई के हैव के साथ यहाँ पे जो है वर्ब का तीसरा रूप यानी कि सी का होता है, सी का होता है थर्ड फॉर्म सीन। तो आई हैव सीन श्याम। वह गया है यानी कि जाने का काम पूर्ण हो चुका है, तो वह गया तो ही हैज गॉन। वर्ब का गो में क्या लगा दिए? गो का जो है थर्ड फॉर्म क्या होगा? गॉन। तो ही हैज गॉन। तुमने कहानी लिखी, तो यू के साथ हैव लगाए हैं, तो यू हैव रिटन अ स्टोरी। ठीक है? मैंने सुना है, सुनने का काम हो गया तो आई हैव हियर्ड। वह जीत चुका है, तो वह देखिए वह क्या है? वह के लिए ही लगाते हैं तो ही के साथ क्या होता है? हैज, है ना? तो ये ही के साथ हैज लगाए और वर्ब का तीसरा रूप यानी थर्ड फॉर्म लगाए, तो ही हैज वॉन, विन का वॉन हो गया। उसने चाय पिया, मैंने प्रीवियस एक्सरसाइज में भी ये डिस्कस किया है कि चाय पीना का आप कभी भी भूल से भी ड्रिंक नहीं लिखना, क्या लिखना है? थर्ड, ये टेक टी, तो टेक का यहाँ थर्ड फॉर्म हो गया टेकन। आपको वर्ब का सारे फॉर्म याद करने होते हैं, स्पेशली फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। ये तीनों अगर याद कर लेते हैं तो फोर्थ और फिफ्थ याद करना बहुत ही आसान है, वो आप खुद से बना सकते हैं। फोर्थ बनाने के लिए आईएनजी लगा करके, और फिफ्थ फॉर्म बनाने के लिए यानी कि वर्ब का पांचवा रूप बनाने के लिए एस और ईएस लगा देते हैं फर्स्ट फॉर्म वाले में। ठीक, जिसको हम एक अलग से एक्सरसाइज जो है वीडियो बना करके आपको कवर कर देंगे, वर्ब का सारा जो है जो भी ट्रिक्स है वो सारा चीज बता देंगे। अभी बढ़ते हैं आगे। सूर्य डूब चुका है, द सन हैज सेट। द कैसे लगा है? आप इससे पहले वाले अगर नहीं द का यूज जानते हैं तो द वाला यूज का जो हम ट्रांसलेशन बनाए हैं उस वीडियो को आप जरूर वॉच करें। वह मुझे भूल गया है, ही हैज फॉरगॉटन मी। हरी ने मुझसे लड़ाई की है, हरी हैज क्वेरल्ड विद मी। उसने कलम तोड़ी है, तो उसने तोड़ी है, तोड़ने का होता है, तोड़ी है तो लड़की के लिए हो गया, तो यहाँ पे लगाएंगे क्या? सी। सी हैज ब्रोकन द पेन। वह पटना गया है, तो ही हैज गॉन टू पटना। तुमने यह काम किया है, यू हैव डन दिस वर्क। उसने पेड़ काटा है, ही हैज कट द ट्री। आपने पैसा लौटा दिया है,
यू हैव रिटर्न द मनी, उसने नई किताब खरीदी है। तो खरीदी है लड़की के लिए हुआ तो यहाँ ही नहीं लगाएंगे, बल्कि क्या लगाना है आपको, सी लगाना है। ठीक है, सी हैज बॉट अ न्यू बुक। क्लियर। अब सेकेंड पार्ट सॉल्व करते हैं। डाकिया नहीं आया, डाकिया पोस्टमैन को कहते हैं जो हमारे लिए लेटर लेके आता है। तो डाकिया नहीं आया था, द पोस्टमैन हैज नॉट कम। राम ने कलम नहीं खोई है, राम हैज नॉट लॉस्ट द पेन। उसने मेरी सहायता नहीं की है, ही हैज नॉट हेल्प्ड मी। उन लोगों ने मुझे नहीं बुलाया है, दे हैव नॉट कॉल्ड मी। यह किताब मैंने नहीं पढ़ी है, आई हैव नॉट रेड दिस बुक। ठीक है, ये भी ध्यान रखिए, ये रीड फर्स्ट फॉर्म ही जैसा लग रहा है आपको, फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों में आर ई ए डी आर ई ए डी आर ई ए डी रहता है। क्लियर। लेकिन इसका जो स्पेलिंग आपको करना है वो कैसे करना है, तो रेड पढ़ना है। ठीक है, थर्ड फॉर्म को आपको और सेकंड फॉर्म को कैसे पढ़ना है, तो रेड करके पढ़ना है। यहाँ लिखिए रेड, ताकि आपको याद रहे कि इसको प्रोनाउंस या उच्चारण कैसे करना है, तो रेड करके। ठीक है, तो आई हैव नॉट रेड दिस बुक, नॉट रीड कहना है, रेड कहना है। क्लियर। तुमने चित्र नहीं खींचा है, यू हैव नॉट ड्रॉन द पिक्चर। क्या तुमने उसे देखा है, हैव यू सीन हिम। क्या मिस्टर सिन्हा ने मकान बेचा है, हैज मिस्टर सिन्हा सोल्ड द हाउस। क्या शिक्षक ने रामू को पीटा है, हैज द टीचर बीटन रामू। क्या तुम्हारे पिताजी ने ये कहा है, हैज योर फादर सेड दिस। क्या तुम्हारी बहन स्कूल गई है, हैज योर सिस्टर गॉन टू स्कूल। मैंने कलम को टेबल पर नहीं रखा है, आई हैव नॉट पुट द पेन ऑन द टेबल। ये वर्ब जो है ना, पुट पुट पुट, फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों एक ही जैसा होता है, और प्रोनाउंसिएशन यानी उच्चारण भी सेम रहेगा। क्या आपने शेर नहीं देखा है, हैवंट यू सीन द लायन। क्या उसने दरवाजा नहीं खोला है, hasn't he opened the door। क्या मैंने आज रेडियो नहीं सुना है, haven't I listened to the radio। क्या वह नहीं चिल्लाया है, hasn't he shouted। क्या रमेश जापान से आया है, हैज रमेश कम फ्रॉम जापान। क्या उसने नई किताब लिखी है, हैज ही रिटन अ न्यू बुक। यहाँ पे लिखी है तो यहाँ पे ही नहीं लगाइए, यहाँ पे सी लगाना है। क्लियर, यहाँ पे आपको सी लगाना है। क्या उसने अपना काम समाप्त कर लिया है, हैज ही फिनिश्ड हिज वर्क। क्या उसने शादी नहीं की है, हैजंट ही मैरिड। क्या मेरे पिताजी अब तक नहीं सोए हैं, हैजंट माय फादर स्लेप्ट येट। क्या मैंने अपना सबक बना लिया है, हैव आई डन माय लेसन। क्या तुम बाजार नहीं गए हो, हैवंट यू गॉन टू द मार्केट। वह कहाँ गया है, वेयर हैज ही गॉन। वे कब लौटे हैं, व्हेन हैव दे रिटर्न्ड। या ये भी लिख सकते हैं आप, कम बैक। उन्होंने इसे क्यों खरीदा है, वाई हैव दे बॉट इट। आपने कैसे चाय बनाई है, हाउ हैव यू मेड द टी। उसने किसे मदद की है, whom has he helped। रामू ने क्या किया है, what has रामू done। तुम तुमने इस लड़के को कहाँ देखा है, where have you seen this boy। रमेश ने कब पत्र लिखा है, when has रमेश written the letter। राकेश ने क्यों गाड़ी बेची है, why has राकेश sold the car। आज हम लोगों ने क्या किया है, what have we done today। शिक्षक ने इस सवाल को कैसे बनाया है, हाउ हैज द टीचर सॉल्व दिस सम। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज में। अगर आपको इस एक्सरसाइज से रिलेटेड या कोई भी इंग्लिश ग्रामर या ट्रांसलेशन से रिलेटेड कोई भी क्वेरी है आपके पास, तो हमें कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर बताएं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।